सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हम लोग जो कि है जनरल एंट्रीज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन द केस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाउ टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। ओके, इन द केस ऑफ रिटायरमेंट, जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा होगा तो हम लोग रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते समय एंड कैपिटल अकाउंट बनाते समय कौन कौन सी जनरल एंट्रीज़ को हमें करना होगा और वो जनरल एंट्रीज़ को हम इजीली कैसे कर सकते हैं। हालांकि वैसे तो आप लोग बुक्स में देखोगे और अलग अलग टीचर्स आप लोगों को दिखेंगे जो आपको बहुत तगड़े तगड़े लंबे चौड़े रूल बता रहे होंगे, लेकिन मैं अपना एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं आप लोगों की जनरल एंट्रीज़ को इतना सिंपल बना दूंगा कि आपको इनको रटने की बिल्कुल भी नीड नहीं पड़ेगी। आप बिना रटे आप जो है विद इन सेकंड्स आप जो है एग्ज़ाम में जनरल एंट्रीज कर लोगे और आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको कह सकते हो प्रॉमिस करता हूँ कि आपको एंट्री रटने की बिल्कुल भी नीड्स नहीं पड़ेगी अगर आप सिंसियरली इस लेक्चर को एंड तक देख लेते हैं। चलिए मैं आपको एक बहुत आसान से तरीका बताता हूँ एंट्री करने का। देखिए गाइस, सबसे पहले इसमें एंट्री क्या करते हैं हम लोग, चूँकि प्रीवियस जो लेक्चर का क्वेश्चन था जिसमें हम लोग को एंट्रीज करनी थी, लेकिन हम लोग वहाँ पर जो था चूँकि लेक्चर लंबा हो गया था इसलिए मैंने वहाँ पर सिर्फ कैपिटल अकाउंट, वहाँ पर सारे मैंने अकाउंट्स बना दिए थे। एंट्रीज़ को मैंने इसलिए आज के इस लेक्चर के लिए रोक दिया। तो आज हम लोग जो एंट्रीज़ करेंगे ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था उसी क्वेश्चन पर बेस्ड हम लोग आज एंट्रीज़ को करेंगे। तो देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में गाइस जिन लोगों ने क्लास की हुई है उनको पता होगा हम लोग का ये रिवॉल्यूशन अकाउंट बना था, ठीक है, और रिवॉल्यूशन अकाउंट एडजस्टमेंट से बनता है। तो देखिए एंट्रीज़ करते समय सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग कौन कौन सी एंट्रीज़ को करेंगे इन द केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। देखिए सबसे पहले तो हमें एंट्रीज़ करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर देखो कलर चेंज कर लूँ, एक मिनट। सबसे पहले तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी रिवॉल्यूशन आइटम्स की, यानी कि आपके रिवॉल्यूशन अकाउंट में जो जो आइटम्स आए हैं, मतलब ये सारे आइटम डेबिट साइड के और क्रेडिट साइड के, इन सब की हमें एंट्रीज करनी पड़ती हैं। उसके बाद हम सेकंड नंबर पे एंट्री करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट एंड लॉसेस रिजर्व ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉसेस या रिजर्व आपके बैलेंस शीट में जो भी गिवन होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेबल होते हैं उनकी एंट्रीज हम करते हैं। थर्ड नंबर पे हम एंट्रीज करते हैं रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसका उसके हिस्से की जो भी गुडविल निकली है थर्ड नंबर पर हम उसकी एंट्री करते हैं। एंड फोर्थ नंबर पर हम लोग एंट्रीज करते हैं फॉर अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर्स अकाउंट। फॉर एग्जांपल जो पार्टनर जा रहा है रिटायरमेंट ले रहा है उसको जो भी अमाउंट पेबल निकली है, ठीक है, उसकी जो भी अमाउंट पेबल निकली है या जो उसको पेड की गई है या जो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई है उसकी एक एंट्री करते हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में किया जा रहा हो। सो गाइस मैं जल्दी से बता दूं आपकी बुक का ये क्वेश्चन नंबर 32 है डीके गोयल का। मेरी बुक में तो ये 32 है, आप लोग देखोगे एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है, डीके गोयल में। ये वही क्वेश्चन है जो कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, जिसके हम लोगों ने अकाउंट्स बनाए थे। जिन बच्चों ने अकाउंट्स बनाए थे वो अपनी कॉपी में देख सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर वाली में आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट इस क्वेश्चन में इस तरह से ये बना था, जिसमें 3 पार्टनर थे आपके मनोज, नवीन और दीपक। फिर भी गाइस जिन बच्चों के पास क्वेश्चन है उनको मैं क्वेश्चन दिखा दूं। हम लोगों का क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें 3 पार्टनर थे आपके मनोज, नवीन और दीपक। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और ये आपकी एडजस्टमेंट थी, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। आई होप अब तक सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए सो गाइस देखिए सबसे पहले हम लोग एंट्री करेंगे इसकी रिवॉल्यूशन आइटम की। तो रिवॉल्यूशन आइटम पे गाइस हम लोग देखते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट में टू साइड्स होती हैं। डेबिट साइड, ये आपकी डेबिट साइड होती है और दूसरा वाला आपका क्रेडिट साइड होता है, ये आपका क्रेडिट साइड होता है। तो पहले में एक एक करके एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले हम डेबिट साइड पर देखेंगे कौन कौन से आइटम आ रहा है। तो गाइस अब इसकी एंट्री कैसे की जाए, हम देखेंगे डेबिट साइड पर टू साइड पर हमारा मोटर कार आया है। तो जब इसकी हम जनरल एंट्री करेंगे तो कैसे हम लिखेंगे। तो गाइस अगर ये टू साइड पर आया है तो एंट्री करते समय ये बाय में पहुंच जाएगा, मतलब क्रेडिट साइड में पहुंच जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर डेबिट में आया है ना, तो एंट्री जब करेंगे तो ये क्रेडिट में पहुंच जाएगा। तो टू मोटर कार के नाम से हम दिखाएंगे, किस नाम से एंट्री करेंगे, टू मोटर कार के नाम से हम लोग एंट्री कर देंगे। अब अगर ये टू मोटर कार अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है तो फिर डेबिट कौन होगा, डेबिट होगा आपका वो अकाउंट जहाँ से आप लेकर आ रहे हो, यानी कि आपको एंट्री क्या बन जाएगी, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट, आपकी इस तरह से ये एंट्री बन जाएगी। आई होप गाइस आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मोटर कार की हम एंट्री कर रहे हैं, ठीक, जितने भी इधर आइटम होते हैं सबको उठा लाते हैं एक सी बार में। यहाँ पर फिलहाल अभी हमारे इस क्वेश्चन में डेबिट साइड पर सिर्फ एक ही आइटम आया, मोटर कार। तो जब इसकी एंट्री करेंगे तो अगर ये यहाँ पर डेबिट में आया है तो एंट्री करते समय ये क्रेडिट में पहुँच जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर ये क्रेडिट में आ गया। अगर मोटर कार क्रेडिट में आ रहा है तो डेबिट में कौन आएगा, वो अकाउंट जहाँ से हम मोटर कार को उठा कर लाए हैं। तो कौन सा अकाउंट, मतलब रिवॉल्यूशन अकाउंट।
तो रिवोल्यूशन अकाउंट आपका डेबिट बन जाएगा। कितने की अमाउंट थी इसकी? 4500 रुपये की। ठीक है, 4500 रुपये हम इस तरह से यहाँ पर दिखा देंगे। तो इस तरह से आपका जो है ये पहली एंट्री कंफर्म हो जाएगी। नीचे नरेशन लिख देते हैं हम लोग क्या, वीइंग एसेट्स डिक्रीज। ठीक है, वीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज्ड। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग खुद लिख सकते हो, मैं बोल दे रहा हूँ। नीचे इसके नीचे नरेशन लिख देंगे, वीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज्ड। अब आते हैं बाई साइड पर। देखो ट्रू साइड पे सारे आइटम हो गए, एक ही आइटम था। अब बाई साइड पर जितने भी आइटम गिवन है उन सब की एंट्री कर लेते हैं। तो गाइस देखिए बाई साइड पर 3 आइटम गिवन है। एक चीज़ याद रखना, प्रॉफिट और लॉस जो भी निकलेगा उसकी एंट्री हम अलग से करते हैं बाद में, पहले सारे आइटम की एंट्री करते हैं। तो देखिए अब इन तीनों आइटम की हमें एंट्री करनी है, स्टॉक की, पीवीडी की और मशीनरी की। तो हम देख सकते हैं इन तीनों के आने से रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, मतलब ये तीनों ही क्रेडिट साइड में आए थे। जब एंट्री करेंगे तो ये तीनों डेबिट में हो जाएंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? स्टॉक अकाउंट डी आर, एंट्री हो जाएगी स्टॉक अकाउंट डी आर। सो गाइस देखिए एम्स कैपिटल अकाउंट डी आर, एन्स कैपिटल अकाउंट डी आर और डीज कैपिटल अकाउंट डी आर। ठीक है, टू अपॉन में क्या आ जाएगा, यानी कि क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, वो अकाउंट जहाँ से उठा के लेकर आ रहे हैं, यानी कि टू रिवोल्यूशन अकाउंट। तो इस तरह से आपकी एंट्री बन जाएगी। ठीक है, तो तीनों का सम मिलाकर हम लिख देंगे 1800। नीचे नरेशन लिख दीजिए, वीइंग लॉस ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए गाइस हम लोगों ने क्या कर लिया है, हम लोगों ने पॉइंट नंबर फर्स्ट की एंट्री कर ली, यानी कि आपके जो रिवोल्यूशन आइटम है उनकी एंट्री कर ली। अब सेकंड पॉइंट क्या था आपका, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आपके आइटम गिवन होंगे, प्रॉफिट लॉस, रिजर्व और बैलेंस शीट। ठीक है, आपकी लायबिलिटी साइड पर गिवन हो सकते हैं, एसेट साइड पर 3 आइटम गिवन हो सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस या गुडविल। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अपने क्वेश्चन में जाते हैं, बैलेंस शीट की ओर। देखो इसमें क्या क्या डिस्ट्रीब्यूटेबल है। तो गाइस देखिए इसमें हम किस किस की एंट्री करेंगे। देखिए लायबिलिटी साइड पर कुछ भी डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं है, क्रेडिटर्स डिस्ट्रीब्यूटेबल लायबिलिटी होता है और कैपिटल भी डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं होती, मतलब यहाँ पर तो कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं है। अब एसेट साइड पर आओ तो क्या मिला, एसेट साइड पर 3 आइटम हो सकते हैं, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट और पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस। तो इन तीनों में से हमें सिर्फ मिली क्या, गुडविल मिली। ठीक है, ये कहलाती है ओल्ड गुडविल। ठीक है, तो पहली तो हम एंट्री करेंगे अपनी ओल्ड गुडविल की। तो ओल्ड गुडविल गाइस हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने ओल्ड गुडविल को जब अकाउंट बनाए थे पिछले लेक्चर में, तो हम लोगों ने इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाया था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाया था ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ओल्ड गुडविल जो है वो हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाई जाती है। तो इसमें हम एंट्री क्या कर देंगे, इसमें हम एंट्री करेंगे एम्स कैपिटल अकाउंट डी आर, एम्स कैपिटल अकाउंट डी आर, एन्स कैपिटल अकाउंट डी आर, एन्स कैपिटल अकाउंट डी आर और डीज कैपिटल अकाउंट डी आर। टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, टू गुडविल अकाउंट इस तरह से एंट्री कर देते हैं। इसकी अमाउंट कितनी थी, देखिए ओल्ड गुडविल की अमाउंट क्वेश्चन में हम देखेंगे 3000 की रखी है, 3000 की रखी है ना। तो 3000 ये ओल्ड गुडविल का जो पैसा होता है पार्टनर से उनके ओल्ड रेशियो में चार्ज किया जाता है। तो 3000 का एम देगा 4/9, ये देगा 3/9 और ये देगा आपका 3000 का 2/9। तो इनकी अमाउंट को हम लोग राउंड ऑफ करके निकालें तो आपको आएगा 1333 और 1000 इसका आ जाएगा और इसका आ जाएगा 667। तो इस तरह से 3000 रुपये गुडविल अकाउंट में चले जाएंगे। नीचे नरेशन लिख देंगे, वीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। अब देखिए इसके बाद किसकी एंट्री करनी है हमें, इसके बाद किसकी एंट्री करनी है जल्दी से देखते हैं। अब पॉइंट नंबर थर्ड यानी कि हमें किसकी एंट्री करनी है, 1 मिनट का इस, हाँ, रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। रिटायरिंग पार्टनर को जो भी उसकी ऐसे ही गुडविल दी जा रही है उसकी एंट्री हमें करनी पड़ेगी। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं क्या हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था। देखिए पूरे फर्म की गुडविल कितने की, 21,000 की। रिटायरिंग पार्टनर को इसमें देना था हमें आपका 4667 निकलेगा। रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा कितना होगा, रिटायरिंग पार्टनर आपका कौन सा डी जा रहा है ना, और डी का हिस्सा बनेगा आपका 2/9 बनेगा। तो इसको अगर आप राउंड ऑफ करके निकालो तो 4667 हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये किया था। और इसमें ये कौन देगा, ये एम और एन देंगे अपने गेनिंग रेशियो में। इनका गेनिंग रेशियो 4:3 का निकला था पिछले क्वेश्चन में। तो 4667 यानी कि एम कितना देगा, एम देगा 2667। ये सारी बातें मैंने पिछले क्लास में बताई थी। और एन देगा 2000। तो सिंपल से हम कह सकते हैं एम और एन दे रहे हैं ना, तो इनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इनका अकाउंट डेबिट होगा। और मिल किसको रहा है, ये सारा पैसा मिल रहा है डी को।
डी को मिला, तो डी को मिल रहा है यानी कि डी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करते समय एम से कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डी से कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एंट्री आपकी बन जाएगी, एंट्री यहाँ पर हम कर लेंगे। तो इस तरह से गाइस आपकी एंट्री हो जाएगी। क्योंकि एम और एन इन दोनों को गेन हुआ था डी के जाने से, तो जिसको गेन होता है वो गुडविल का पैसा देता है। ठीक है, तो एम और एन पैसा देंगे और डी को पैसा मिलेगा, इसलिए डी का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आपकी एंट्री ये हो जाएगी। नीचे नरेशन लिख देते हैं, वीइंग गुडविल एडजस्टेड। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 पे हमें किसकी एंट्री करनी है, पॉइंट नंबर 4 पे हमें एंट्री करनी है। पॉइंट नंबर 4 में फॉर अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर्स अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर को जो भी अमाउंट पे करनी है उसकी एंट्री हम करेंगे। सो गाइस पिछली क्लास में हम लोगों ने अकाउंट बनाया था रिटायरिंग पार्टनर का, यानी कैपिटल अकाउंट बनाया था, जिसमें हमने देखा था कि जो डी यानी कि डी के जो भी पैसा था, डी को 2000 रुपये तो कैश में दे दिए गए थे और 16,100 रुपये इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम एंट्री क्या कर देंगे, यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, देखिए ये दोनों ही आइटम 2000 रुपये का उसको जो कैश दिया गया था और जो उसके 16,100 रुपये जो उसकी लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे, ये दोनों ही ट्रांजेक्शन हम लोगों ने जब डी का कैपिटल अकाउंट बनाया था तो डी के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आए थे, ना। तो एंट्री करते समय इनको हम क्या करेंगे, अगर वहाँ अकाउंट में डेबिट साइड पर आए थे तो एंट्री करते समय इनको हम क्या करेंगे, इनको हम कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, तो अगर ये दोनों क्रेडिट हो रहे हैं तो डेबिट कौन होगा, डी का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डेबिट कौन होगा, वो वही अकाउंट जहाँ से हम लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी एंट्री बन जाएगी, डीज कैपिटल अकाउंट डी आर, डीज कैपिटल अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट और टू डीज लोन अकाउंट। ठीक है, डीज लोन अकाउंट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये दोनों आइटम डी का कैपिटल अकाउंट बनाते समय हम लोगों ने पिछले क्लास में डेबिट साइड पे दिखाए थे, इसलिए यहाँ पर ये क्रेडिट, डेबिट का यहाँ पर क्रेडिट हो गया, इसलिए क्रेडिट साइड पर आ गए। ठीक है, अगर ये दोनों क्रेडिट पर आ रहे हैं तो डेबिट में कौन आएगा, वो अकाउंट जहाँ से हम लेकर आ रहे हैं। तो पिछली बार हमने इनको कहाँ दिखाया था, डी के कैपिटल अकाउंट में दिखाया था ना, इसलिए डी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, जिन लोगों ने पिछले क्लास को ज्वाइन किया था उन्होंने कॉपी में अपने ये सारे अकाउंट बनाए होंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट पिछले क्लास में बनाई होगी। सो वो लोग अपने अकाउंट में देख सकते हैं। तो डी के कैपिटल अकाउंट से कितना डेबिट होगा, कैश उसको दी गई थी 2000 रुपये की, 2000 कैश दी गई थी और 16,100 रुपये का उसको लोन दिया गया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 18,100 रुपये का आपका अमाउंट आ जाएगा। हम कह सकते हैं डी का कैपिटल अकाउंट 18,100 से डेबिट होगा। नीचे नरेशन लिख देंगे, वीइंग पार्टली अमाउंट पेड टू कैश एंड द बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वीइंग पार्टली अमाउंट पेड टू डी या पेड टू रिटायरिंग पार्टनर एंड द बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। इस तरह से नरेशन लिख देंगे। सो गाइज ये था आपका छोटा सा हल्का सा कॉन्सेप्ट जनरल एंट्रीज का। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। जिन बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन या डाउट है, आई वुड रिकमेंड कि प्लीज़ एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। एंड आई बिलीव कि आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा कि ऐसा तो कोई इसमें तगड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। अगर कोई आइटम अकाउंट बनाते समय डेबिट साइड पर आया है तो एंट्री करते समय वो क्रेडिट में हो जाएगा। अगर आइटम क्रेडिट में हो रहा है तो डेबिट में कौन आएगा, डेबिट में आ जाएगा वो अकाउंट जहाँ से आप उसको उठाकर लेकर आ रहे हो। सिंपल तो इतना सा रूल है। ठीक है, आई होप गाइस सबको क्लियर हुआ होगा। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो गाइस जाने से पहले जल्दी से थम्स अप आइकन को हिट कर दो और जो सब्सक्राइब आइकन आ रहा है नीचे से उसको प्रेस कर दो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।